जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ और ये प्रश्न एक भाई ने किया है। उनका प्रश्न है कि क्या सवारी वाले व्यक्तियों पर भी तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं? हो सकता है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी हो। आपको भी ऐसा लगता हो कि क्या सचमुच सवारी वाले व्यक्तियों पर भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी कि क्या सत्य है, यानी क्या वास्तव में सवारी वाले व्यक्तियों पर तांत्रिक क्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति पर किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो उस व्यक्ति को ये लगने लग जाता है, या जो उसको देखने वाले व्यक्ति होते हैं या उसके परिवार के व्यक्ति होते हैं, तो उनको ये लगता है कि उनको एक तरह से एक प्रोटेक्शन मिल चुकी है उस देवी या देवता की जिनकी उनको सवारी आ रही है। और इस प्रोटेक्शन को वो इस तरह से समझते हैं कि ना ही उनके ऊपर अब कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है, ना ही कोई व्यक्ति उनका कुछ बुरा कर सकता है, ना ही उनको कोई अब भूत प्रेत लग सकते हैं, ना ही कोई व्यक्ति उनके साथ अपनी दुश्मनी निकाल सकता है और उनके जो भी वो बात बोलेंगे वो सब कुछ पूरा होगा, या जो भी वो चाहेंगे वो सब कुछ होगा। देवी देवता उनकी हर प्रकार से बात मानेंगे। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर सवारी आती है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की धारणाएं उस व्यक्ति के अंदर या उसके परिवार वालों के अंदर या उसको देखने वालों के अंदर ये धारणाएं बन जाती हैं कि अब उस व्यक्ति को इस प्रकार से किसी देवी या देवता की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल चुकी है। लेकिन सवारी आने के बावजूद भी कभी ना कभी आपके घर में कुछ परेशानी आनी शुरू हो जाती है। और जब आपको इस परेशानी के बारे में आप किसी से पूछते हैं और कोई व्यक्ति आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं, तो आप इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि क्या सवारी आने के बावजूद भी उस व्यक्ति पर तांत्रिक क्रियाएं हो सकती है, क्या ऐसा होना संभव है। तो इन भाई ने भी यही प्रश्न किया है कि क्या सवारी वाले व्यक्तियों पर भी तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं या नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ, कि सवारी वाले व्यक्ति पर भी तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं। यहाँ तक कि केवल सवारी ही नहीं, जो व्यक्ति चौकी या दरबार लगाते हैं ऐसे व्यक्तियों पर भी तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं। और ऐसा इसलिए ही होता है कि जब किसी व्यक्ति पर शुरुआत में कोई सवारी आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सवारी अपने पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के अंदर आई है या 100% उस व्यक्ति के अंदर आई है। सवारी के केवल कुछ अंश ही होते हैं, या सवारी जैसे कि शुरुआत में 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर किसी देव या देवता की सवारी आती है। यानी कि सवारी के कुछ अंश ही व्यक्ति के अंदर आते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है या किसी सवारी वाले व्यक्ति पर किसी बुरी शक्तियों को भेजता है, तो वो तांत्रिक उस बुरी शक्तियों को 100% उनकी शक्तिशाली बनाकर या उनको तामसिक भोग देकर या बलि देकर पूरे तरीके से उस सवारी वाले व्यक्ति पर भेजता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास सवारी 20% है और आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं हुई है वो पूरी 100% है। तो जो 20% किसी देवी या देवता की सवारी है वो उस 100% वाली बुरी शक्ति की सवारी को, या जो जिसको बलि देकर आपके ऊपर भेजा गया है, वो उसको कैसे रोक सकती है। जो आपके ऊपर 20% सवारी आती है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं करेगी, आपका बिल्कुल भी सहायता नहीं करेगी। जो आपके ऊपर 20% उस देवी या देवता की सवारी है वो आपको इस होने वाली घटना का आभास कराएगी, यानी कि आपको ये एहसास दिला देगी, आपको सपनों के माध्यम से आपको ये बता देगी कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होने वाली है, या कोई व्यक्ति आपका बुरा चाह रहा है, या आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। यानी कि आपको सपनों के माध्यम से कुछ इस प्रकार के संकेत मिलने लग जाएंगे, या आपको अपने घर में कुछ संकेत मिलने लग जाएंगे, या आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है।
और ऐसा इसीलिए ही होता है कि आपको समय रहते आप उस परेशानी से या जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं होने वाली हैं आप उससे बच सके, आप किसी ऐसे भक्त या साधक के पास जा सके जो आपको इस परेशानी से निकाल पाए। और यहाँ तक कि जो आपके ऊपर वो 20% सवारी होती है वो आपको अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ देती है जो व्यक्ति आपको इस तांत्रिक क्रिया से बचा लेता है, यानी कि आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल आता है। तो इसलिए ऐसा सोचना आपके लिए बिल्कुल गलत है कि अगर आप सोचते हैं कि आपके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आ रही है तो आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं नहीं हो सकती, या आप बिल्कुल ऐसे टेंशन फ्री हो जाएं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं और हमारे ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया नहीं होगी। तो ऐसा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है और वो सवारी अपने पूर्ण रूप से नहीं है या आप उस प्रकार से सेवा साधना नहीं करते, आपकी पूजा उस लेवल की नहीं है जो आपको तांत्रिक क्रियाओं से बचा सके, तो आपके ऊपर 100% तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल भी ना हो, या जो व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी बुरी शक्ति को भेजे या चाहे तामसिक बलि देकर भेजे या नर बलि तक भी देकर भेजे तब भी आपके ऊपर कोई असर ना हो, तो इसके लिए आपको सेवा या साधना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार अपने कुल देवी देवता या अपने इष्ट देवी देवता या जिन भी देवी या देवता की आपको सवारी आ रही है उनका आपको हफ्ते में एक दिन निर्धारित करना होगा और उस दिन आपको उनका भोग देना होगा। आपको समय समय पर हर महीने आपको उनके सिद्धपीठ मंदिर जाना होगा, उनकी साधनाएं करनी होगी, इसके साथ साथ उनके हवन करने होंगे, अनुष्ठान करने होंगे। इस तरह से अगर आप इन कार्यों को अपने जीवन में आप इंक्लूड करते हैं तब जाकर आप इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करते, ना आप हवन करते हैं, ना आप साधनाएं करते हैं, ना आप हफ्ते में अपने इष्ट देवी देवता का भोग देते हैं, ना उनके सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं और केवल आपको सवारी आती है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि वो सवारी आपको इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से बचा लेगी। वो सवारी आपको सचेत कर सकती है, यह संकेत दे सकती है, या आपको होने वाली घटनाओं का आभास ज़रूर कराएगी, लेकिन आपको तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए किसी भक्त या साधक की शरण ज़रूर लेनी होगी, या आपको अपना ऑरा इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बुरी शक्ति आपके ऑरे के नज़दीक भी ना आ पाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता है। तो आशा है जिन भाई का ये प्रश्न था कि सवारी वाले व्यक्तियों पर भी क्या तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं, उनको इस बारे में समझ आया होगा कि किस प्रकार से सवारी वाले व्यक्तियों के साथ भी तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो चौकी या दरबार लगाते हैं ऐसे व्यक्तियों पर भी तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।